Hello students, we were continuing the chapter विपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी। हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा जो फोर्थ चैप्टर है विपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी। सो वी शैल सी यूनिट 2 इन दिस वीडियो। हम यूनिट 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या हुआ था कि जो एक आदमी था उनको बार बार रांची के बारे में बोल रहा था। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम। उनका ड्राइवर का नाम था सीताराम और बैट्राम स्ट्रीट में उनका जो कार वो पार्क हुआ था। वो ड्राइवर को बोलते हैं गंगा के किनारे चलो। ड्राइविंग ऑफ द स्ट्रैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब द पर्सन हु मेक्स इंटरफेरेंस, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इंटरफेयर करता है, वो रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट मतलब वो पछता रहे हैं, वो उनका मन खुश नहीं है क्योंकि वो एक इंट्रूडर जो परिमल घोष था उसको उन्होंने इतना अटेंशन दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो खुद से सोच रहे हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. Inconceivable मतलब not able to understand, ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे भूल सकते हैं कि जो इंसिडेंट 6 या 7 साल पहले हुआ है। He had an excellent memory, वो खुद से सोच रहे हैं कि उनका मेमोरी तो बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। Unless विपिन बाबू's head reeled, अगर उनका सर ना चकराए, उनका सर ना दुखे तो उनका मेमोरी बहुत अच्छा ही रहता है। Was he losing his mind? वो सोच रहे हैं कि वो क्या सच में वो पागल हो रहे हैं, becoming mad? But how could that be? या कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. So वो सोच रहे हैं कि वो तो अच्छा काम करते हैं, एक बड़े फार्म में काम करते हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं और हर चीज़ के लिए वो रेस्पॉन्सिबली काम करते हैं, कोई भी गलती नहीं करते। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। आज ही वो आधे घंटे के लिए बात करके आए हैं मीटिंग में। एंड येट, और फिर भी कैसे उनकी मेमोरी लैप्स हो सकती है, कैसे उनका मेमोरी इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुए एक इंसिडेंट को भूल सकते हैं। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, लेकिन वो आदमी तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट मतलब बहुत पर्सनल थिंग्स भी उसको पता था। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। वो सारी चीज़ें मेरे बारे में जानता था, लेकिन एक ही चीज़ बार बार वो मिस्टेक कर रहा थी कि वो रांची गए थे। नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिबरेट लाई, नहीं वो मिस्टेक नहीं था, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। वो कहाँ पर थे? अक्टूबर में 58 में वो अपने फ्रेंड हरिदास बागचीज के प्लेस में थे। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट टू, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। वो सोच रहे हैं क्या मैं हरिदास को चिट्ठी लिखूं, क्या मैं उससे पूछूं कि क्या मैं सच में कानपुर में था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. लेकिन वो हरिदास को भी चिट्ठी नहीं लिख सकते क्योंकि हरिदास अपने वाइफ के साथ जापान शिफ्ट हो चुके हैं कुछ हफ्तों पहले और उनका जापान का एड्रेस विपिन बाबू के पास नहीं है। बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन किसी प्रूफ की ज़रूरत तो है, किसी एविडेंस की ज़रूरत है, प्रमाण की, जिससे वो कंफर्म कर सकते हैं कि वो रांची नहीं गए थे, वो कानपुर ही गए थे 1958 में। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली एवर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। वो खुद भी एवर है, उनको पता है अच्छी तरह से, उनकी मेमोरी में उनको याद है कि वो रांची नहीं गए थे। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in विपिन बाबू's mind. ब्रेसिंग मतलब स्टिमुलेटिंग, उनको उकसा रहा था कि रिवर मतलब यहाँ पर गंगा रिवर की बात की जा रही है कि डिस्कम्फर्ट मतलब वो थोड़े अस्थिर हो रहे थे, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे।
उनको आराम नहीं मिल रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। वो आदमी ने, वो जो परिमल घोष था, उसने उनके राइट नी में चोट लगने की बात भी की थी जब वो हुड्रो फॉल्स में गिर गए थे। सो वो अपने राइट नी को, यहाँ पर देखो पिक्चर में वो चेक कर रहे हैं, क्या सच में एक चोट लगी थी मेरे नी में। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। 1 इंच का कट वहाँ पर सच में लगा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजुरी हैड अकर्ड। लेकिन वो इंजुरी कब हुआ था, वो चोट कब लगी थी, वो कहना उनके लिए मुश्किल था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कॉट हिज नी। क्या सच में वो बच्चों जब एक छोटे बच्चे थे, क्या सच में उनके नी में चोट नहीं लगी होगी। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। वो छोटे टाइम के अपने बचपन के टाइम के एक इंसिडेंट को याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। वो सोचते हैं दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। वो बोला था कि वो दिनेश के साथ थे वहाँ पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। वो सोच रहे हैं कि सच में क्या मैं दिनेश से पूछूं कि क्या मैं सच में रांची गया था। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। क्या मैं सच में अभी वहाँ पर जाऊँ उसको पूछने के लिए कि क्या सच में वो रांची में था। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन। लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर सच में रांची वो गए थे, अगर दिनेश को ये बात पता चल गई तो दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। क्या सच में बिपिन बाबू का मेमोरी लॉस हो गया है और वो कंफर्म करने के लिए मुझे पूछ रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नर्स। मतलब वो सच में सोच लेगा, उसको सच में पता चल जाए कि मैं सच में पागल हो रहा हूँ। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क मी हिम। ये बहुत ही रिडिकुलस हो जाएगा इसको पूछना। रिडिकुलस मतलब क्या कि बहुत ही मजाकिया हो जाएगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा अगर मैं उसे पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज़म कुड बी। सार्काज़म मतलब मजाक उड़ाना, किसी का मोकिंग करना, सार्काज़म मतलब। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। वो एक कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं अपने लिविंग रूम में। सच ए न्यूसेंस। क्या बकवास है ये। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। सो वो परिमल घोष को ये बोल रहे हैं कि कितना गंदी बात है, कितना बकवास चीज़ है कि उनको खुद का काम तो करने के लिए कुछ होता नहीं और सिर्फ वो दूसरों के गेटिंग इन टू अदर पीपल हेयर मतलब इंटरफेयरिंग एंड विथ एनॉइंग एंड पीपल, लोगों को इरिटेट करना, एनॉय करना। वो परिमल घोष के बारे में वो बोल रहे थे। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। वो अपने बेड में इधर उधर ऐसे स्नगलिंग मतलब इधर उधर गड़ने के बाद, घूमने के बाद वो उस आदमी के बारे में भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। सो नेक्स्ट डे वो जब ऑफिस जाते हैं, वो देखते हैं कि जो पहले दिन का जो एनकाउंटर था, जब मीटिंग था उस आदमी के साथ, वो बार बार उनके माइंड में आ रहा था। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची स्टे। सो अगर वो आदमी को बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ पता है, उनके पर्सनल डिटेल्स पता है, पर्सनल लाइफ के बारे में पता है, तो कैसे वो रांची ट्रिप के बारे में झूठ बोल सकता है। क्या वो सच में रांची गए थे और सच में उन्हें याद नहीं है, उनके मेमोरी में वो नहीं है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। सो लंच से पहले उन्होंने सोचा कि चलो दिनेश मुखर्जी को एक कॉल ही कर लेते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। एम्बेरसमेंट मतलब सेमफुल कंडीशन, लज्जा। उनको कम से कम लज्जा तो उसके फेस में नहीं देखने को मिलेगा। वो ये सारी बातों को फ़ोन में सेटल कर देना चाहते थे। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। ये नंबर था दिनेश मुखर्जी का। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर।
क्या तुम दिनेश बोल रहे हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। सो बिपिन बोल रहे हैं कि मैं सोचना चाहता था, पूछना चाहता था तुम्हें कि क्या तुम्हें 1958 में हुआ एक इंसिडेंट अभी भी याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? ये दिनेश मुखर्जी बोल रहे हैं। किस इंसिडेंट के बारे में बहुत बात कर रहे हो? वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या सच में कलकत्ता में तुम थे उसी साल? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मुझे पहली वो बात जानना है। वेट जस्ट अ मिनट, 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। सो दिनेश मुखर्जी बोल रहे हैं कि एक मिनट रुको, मुझे डायरी में चेक करने दो। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone off. He was sweating a little. Hello? Yes, I have got it. I had been out twice. Where? So, जब बातें कर रहे हैं उसी वक्त बिपिन बाबू का जो हार्ट बीट वो बहुत ऊपर बढ़ रहा है, उनको स्वेटिंग पसीना आ रहा है। हेलो बोल रहे हैं वो बार बार। आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? कहाँ पर? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची। यू वेर देयर टू, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? सो दिनेश मुखर्जी ने आंसर दिया कि मैं 1958 में 2 बार बाहर गया था। एक बार पहली बार फरवरी में और दूसरा जो रांची का ट्रिप था। सो दिनेश मुखर्जी ने भी कंफर्म किया कि वो रांची गए थे, दोनों एक साथ गए थे। और स्लूथिंग अबाउट मतलब इन्वेस्टिगेटिंग। तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? दिनेश मुखर्जी पूछ रहे हैं विपिन बाबू को। और नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता था। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। वो अपने सर को पकड़ते हैं। ग्रिप्ड मतलब ज़ोर से पकड़ के बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको लग रहा है कि वो उनका सर चकरा रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनको लग रहा है कि उनके बॉडी के चारों तरफ एक ठंडा सा फैल गया है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे। बट ही डिडंट ईट दैम। लेकिन उन्होंने खाए नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उनका जो भूख था वो खो चुके थे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 2. We shall see the question answers. ओके स्टूडेंट्स, वी हैड completed till question number 3. हमने question number 3 तक यूनिट 1 के बाद डिस्कशन किया था. Question number 4. Why didn't Bipin बाबू worry about what परिमल घोष had said? परिमल घोष के बातों के बारे में वो क्यों worried हो रहे थे? इसलिए because he had shown that he knew many intimate facts about him. उनके बारे में बहुत पर्सनल चीज़ें वो जानता था. He knew about the bag of books, wife's death, brother's insanity. Considering that Parimal Ghosh knew so much about him, Bipin Babu could not say with conviction that he was making a mistake about the Ranchi trip. So, अगर उस परिमल घोष को उनके बारे में इतना सब कुछ याद है तो शायद वो रांची जा भी सकते हैं, रांची गए होंगे शायद. सो वो खुद भी कन्विंस हो नहीं पा रहे थे कि वो रांची नहीं गए थे. हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? उन्होंने कैसे ट्राई किया कि कौन राइट है, परिमल घोष राइट है या उनकी मेमोरी? उन्होंने दिनेश मुखर्जी को कॉल करने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्होंने अपने जो नी में जो कट था उसको भी चेक किया था. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे मुखर्जी के पास जाने के लिए? उनको उसके पास जाने की इच्छा क्यों नहीं थी? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ द रूथलेस सार्कज़म ही वुड हैव टू फेस. उनको उनका जो मजाक उड़ाया जाएगा वो फेस करना नहीं चाहते थे. वो सोचेगा, मिस्टर मुखर्जी सोचेंगे कि
बिपिन बाबू पागल हो चुके हैं, इसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। What did Mr. मुखर्जी say? Did it comfort बिपिन बाबू और add to his worries? मुखर्जी ने क्या बोला और उसके आंसर सुनने के बाद क्या उनकी जो घबराना था वो कम हुआ या फिर बढ़ गया? उन्होंने बोला कि दे हैड इंडिड गॉन टू रांची। उन्होंने बोला हाँ वो रांची गए थे। दिस एडेड टू बिपिन बाबूज worries as he could not figure out how he could possibly have forgotten about the tea. वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे वो कैसे रांची जाने के बारे में भूल सकते हैं। सो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ओरिड हो रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 2. Go through this video and understand the chapter and do the question answer. Thanks for watching the video. Bye.